सभी किसान साथियों एवं बुजुर्गों को हमारा नमस्कार। आज हम आए हैं ज़िला अयोध्या के ब्लॉक बीकापुर में भीखम सिंह जी के यहाँ पे इनका गांव पड़ता है अमावा और हम इनके लौकी के खेत में खड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लौकी का फल है और कितनी बेहतरीन खेती इन्होंने की है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रहा है। आज हम इनसे लौकी के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी लेंगे। लौकी की खेती करने में क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं, खेत की तैयारी कैसे होती है, लागत क्या आती है और पौधे को लगाने के बाद या पौधा लगाते हैं या बीज डालते हैं, जब पौधा अंकुरित हो जाता है तो उसमें कौन सी बीमारियां आती हैं, ये सब जानकारी हम भीखम जी से हम लेंगे। किसान साथियों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगली आए तो आपको मिल सके। किसान साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये हमारे भाई साहब हैं, होनहार किसान, जिन्होंने लौकी की खेती की है। अब इनसे हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। संपूर्ण जानकारी लेने से पहले इनका हम एक छोटा सा परिचय जानेंगे। नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने से जो किसान भाई आपको देखेंगे उनको अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, हम ग्राम सभा अमावा के निवासी हैं। जी सर। अयोध्या से। जी। और ये लौकी की खेती सबसे बेटर खेती हम मानते हैं जी। क्योंकि हम इसको साल में दोनों सीजन में करते हैं। दोनों सीजन में, बरसात वाले टाइम में भी करते हैं और गर्मी के टाइम में भी जी। करते हैं। तो अगर जनवरी वाली हम करते हैं तो दिसंबर में इसका पॉली हाउस लगाना पड़ता है। पॉली हाउस से लगाना पड़ता है। पॉली हाउस के बारे में थोड़ा सा बताइए। पॉली हाउस का मतलब ये हो कि सफ़ेद पन्नी का हम एक छोटा सा रूम बनाएंगे जी। सफ़ेद वाली से, समझ रहे हैं सर। और फिर उसमें गिलास में या कैरेट में जी। जैसा भी हमारा अपना व्यवस्था है जी। उसमें बीज की रोपाई कर देंगे। जी। फिर उसको पॉली हाउस के अंदर में जब रखेंगे तो 1 हफ्ता 10 दिन में वो अंकुरित हो जाता है। जी सर। तो उस हिसाब से उस टाइम पे अगर हम बाहर पर बीज को डालेंगे तो जमेगा नहीं हो। जी सर। तो अगर पॉली हाउस लगा के हम जमाते हैं जी। तो एकदम फर्स्ट पे हम अपनी खेत की तैयारी करके जी। और पौधे को जनवरी में रेडी कर देते हैं। जी। तो वो चाहे लौकी हो, करेला, नेनुआ, जो भी है, जी। तो हमारा अच्छे रेट में निकल जाएगा। जी। जैसा कि सर हम जानना चाहेंगे, अभी आपने ये लौकी की खेती की है, जी। ये आपने कब लगाया था और इसको लगाने से पहले खेत में क्या क्या तैयारियां आपने की थी वो बताइएगा किसान भाइयों को। अब इससे पहले इसमें तरबूज लगा था। जी इस सर। ज़मीन पे जी। तरबूज के पास इस खाली करवा के इसको अच्छे से जुताई हुई, जी। और जुताई करवाने के बाद इसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हुआ। जी। ट्राइकोडर्मा से जो उगठा रोग आ जाती है, जी। इससे जो सूख जाता है पौधा, इससे बचत होती है। जी। और ये लगभग जुलाई में लगाए हैं इसको हम। जुलाई में लगा। ये आपने लगाया था। जी। टाइकोडर्मा डालने के बाद में मिट्टी को जो है आपने रेडी किया। उसके बाद में इसमें जुताई वगैरह आपने क्या कैसे करवाई उसके बारे में बताइएगा थोड़ा। अब जुताई तो लगभग, अगर हम तरबूज की यानी जो भी पीछे हम खेती लिए हैं, जी। तो थोड़ी सी बार बार जुताई करने से ज़मीन जब गर्म हो जाती है तो उसमें कोई भी फसल लगाएंगे तो उठेगी वो। जी। और तुरंत जुताई करके मशीन लगाए, रूटावेटर तुरंत बीज डाल दे, उतना तेज़ और सुडौल चलेगा नहीं। जी। थोड़ा सा टाइम तो ज़मीन को चाहिए जी। कि उसकी जुताई हो जाए, उसमें धूप लग जाए, जी। तभी तो अच्छा सा फसल सामने आएगा। तभी अच्छा फसल जो है सामने आएगा। सर, जब आपने मिट्टी रेडी कर ली, सारी चीज़ें कर ली, इसमें कौन सी कंपनी का बीज है और कौन सा बीज है जो आपने चयनित किया, वो मार्केट में कितने रुपए का आता है ये बताइए, और कौन सी कंपनी का बीज जो है दोनों सीजन के लिए बेस्ट होता है ये भी बताइए किसान भाइयों को। अब हम तो वीएनआर डाले हैं इस पे, जी। और उधर भी वीएनआर लगाए थे। जी। हम्म। जैसे कि जब आपने इसका टीपी कर दिया, जुलाई में आपने किया था, पिछले जुलाई में, इसी जुलाई में किया था आपने इसका जो है टीपी जो है जब किया, इसमें बीज जो है आपने लगाया, तो उसके बाद में जब पौधा जमा तो इसमें कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप हुआ ये किसान भाइयों को बताइएगा थोड़ा सा। बीमारियों का प्रकोप इस पे वही सुकड़ा रोग ज़्यादातर आता है। जी। और ये तब ज़्यादा आएगा जब हम इसको थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे। नहीं, टेम्परेचर में अगर बोते हैं तो नए किसान के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि उनका अगर अपना अनुभव नहीं है जी। तो पौधे में सुकड़ा लग जाएगा। जी।
अगर लेट बोए हैं जी टेम्परेचर को देखते हुए तो थोड़ा सा उस पर बचत होती है। जी जैसे हमको 2 पौधे की ज़रूरत है जी। तो हम 4 बीज डालते हैं। अगर आपको 2 पौधे की ज़रूरत है, तो एक जो आपने ये पॉइंट बनाया गया, हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई साहब थोड़ा-सा इस पे दिखाएँगे, तो यहाँ पे आप कितना पौधा डालते हैं, थोड़ा ये बताइएगा यहाँ पे? इस पे लगभग आपको 3 पौधे मिलेंगे। इसमें आप मतलब इसमें 3 पौधे डालते हैं, अगर एक भी पौधा नष्ट हो जाता है, तो वो 2 पौधे जो हैं कवर कर लेंगे। तुरंत अगर नष्ट होने वाला है तो तुरंत उसको निकाल देंगे। अच्छा, उसको जो है आप कट करके निकाल देंगे। निकाल देंगे। अच्छा, ये बताइएगा इसमें कोई 3G कटिंग वगैरह ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, नहीं किए हैं। होती है क्या ऐसा कुछ होती बताइएगा है, किसान भाइयों को? करने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये बताइएगा थोड़ा-सा? ज़्यादा बेटर है इसलिए कि जो लता में फल नहीं आता है, केवल फूल से लदी रहती है। जी, दिखाइएगा थोड़ा-सा, ये पास से देखिए, दिखाइएगा। जिसमें ये फूल आ रहा है, जी, 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 जी। इस टहनी पे फल नहीं आएगा। अच्छा, इस पे फल जो है नहीं आएगा। नहीं अच्छा, आएगा। इसमें कौन से फूल जो हैं जिसमें फल आते हैं और कौन से वाले में नहीं आते हैं, ऐसा कुछ भी सिस्टम होता है क्या इसमें? हाँ, है। ये जैसे है सामने लगा हुआ है। अब इस टहनी में पूरे पे फल आपको मिलेगा। जी। शुरू से लास्ट ये जो तक टहनी आपको चल फल रही है, मिलेगा। किसान भाइयों ध्यान से देखिएगा, ये जो टहनी चल रही है, ये ये जो है इस पे पूरे पे जो है, ये जो है फल। इस पे अब इसके आगे जो निकल जाएगा ये नहीं फरेगा, इसी अच्छा। को कट कर दिया जाता है। जी, 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 इसी को जो है इसी कटिंग को कर देते हैं, कटिंग कर दिया इसी की जाता है। कटिंग जो है हम लोग जो है इसको। जी। 2G 4G जो भी बोलते हैं, तो जी, आइए दरअसल पास में आ जाइए थोड़ा-सा। इसका स्टार्टिंग से कार्यक्रम करना पड़ेगा जी। फिर। अगर हमें कटिंग करना है जी, तो यहाँ से जैसे पहला पौधा निकला, जी, वो जहाँ पे जैसे ये आया, यहाँ से आप देखेंगे तब समझ में आएगा। जी, जी, ये पेड़ यहाँ से निकला, यहाँ तक आया, जी, इसके बाद ये यहाँ पे कल्ला इसको मिल गया। जी, अगर कल्ला जहाँ पे मिल गया, जी। वहीं पे इसका मेन पेड़ काट देंगे। अच्छा, मेन पॉइंट जो है उसका, इसका मेन पॉइंट जो शाखा आ रही है यहाँ जो ये से, शाखा यहाँ से चल रही है, उसको यहाँ से जो है हम यहाँ कट से कर काट देंगे। देंगे। तो जब कल्ला जो आएगा तो ये 1 कटिंग हो गई हमारी। अच्छा, 1 कटिंग जो है ये हो हो गई। गई। फर्स्ट अब कटिंग यहाँ जो होती जी, है। जी, ये फर्स्ट पे हो गई। जी, अब दूसरा जहाँ भी आया, फिर यहाँ से देखिए कल्ला निकल आया, यहाँ कल्ला अगर तो निकल आया, फिर यहाँ यहाँ कटिंग से कर काट देंगे। दिए, जी, ये 2 पे आ गया। जी। इस हिसाब से हम इसको 3-4 बार कर सकते हैं। तो इसमें जो ये ना फरने वाली टहनियाँ आती हैं, हाँ, वो जो ये है नहीं ये कम आएंगी, आएंगी फिर, और जो नहीं है फल आएंगी, की मात्रा भी ज़्यादा आएगी। जी, इसके फायदे जो होते हैं, फल की मात्रा जो है ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है। जी, ये थोड़ा-सा इधर आइएगा, यहाँ फल भी है, तो इधर थोड़ा-सा आइएगा। जैसे ये फल है, जी। हम अभी देख रहे हैं इसमें किसी प्रकार की हमको बीमारी नहीं दिख रही है, काफ़ी स्वस्थ है ये। जी। तो इसमें भी कोई बीमारी आती है क्या? लौकी में बहुत अधिक बीमारी का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, जी, इसीलिए इसको हम पसंद भी करते हैं। लौकी को इसीलिए आप जो है पसंद करते हैं। ज़्यादा चॉइस करते हैं, ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं कि विशेष बहुत ज़्यादा दवा की आवश्यकता इस पे नहीं है। बहुत ज़्यादा दवा की आवश्यकता नहीं है। जो आपने ये गोला बनाया, जैसे इसे आपने ऊँचा किया है, इसके अंदर कौन-कौन सी खाद डालते हैं, ये बताइएगा? अब खाद तो इस पे गोबर की पड़ी थी, गोबर। फर्स्टली ये है, जी, और इसके बाद थोड़ा-सा सरकारी खाद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। सरकारी खाद का सहारा जो है जैसे थोड़ा-सा। डाई या NPK थोड़ा-सा डाल के और फिर जी। मिट्टी लगवा दी। जब आपका पूरा पौधा रेडी हो गया, आप चढ़ाने के लिए ये किए, तो जो आपने जाल बुना है, ये पूरा जो जाल बुना है, इसमें आपका कितना कॉस्ट आया बाँस को लेके और जाल बुनने तक का? अब बाँस हम और अपने कैमरामैन भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, आप घुमा के पूरा दिखा दीजिए किसान भाइयों को। बाँस और जाल पूरा अगर टोटल पे देखेंगे तो इसका जाली कम से कम 20 से 25 हज़ार में फिर तैयार होगा। यानी कि बाँस की कीमत भी लगाएंगे, प्लास्टिक का भी, तार का भी, तो जी। कम से कम 20 हज़ार से ऊपर जाएगा। कम से कम जो है 20,000 रुपए से ज़्यादा इसमें जो है खर्चा होगा। तो एक बार कर दिए, बार-बार तो नहीं करना है एक किसान बार, को। अच्छा, ये मेरी सुतरी एक बार लग गई तो ये बचत रहे। ये तो खत्म नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये तार नहीं नष्ट होगा आपका। जी, ये 20 नंबर तार। हाँ, जी, बाँस नहीं आपका खत्म होगा, तो ये मेन पूंजी में नहीं आई। एक बार आप करोगे तो कम से कम 2 से ढाई साल आपका इस्तेमाल होगा ये। 2 से जो है सही। 2.5 साल। 4 से 5 बार किसान इसको एक बार पूंजी लगाने के बाद जी, झालर वाली खेती कर सकता है। जी। जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि जब से आपने बीज लगाया, खेत तैयारी से लेकर अब तक ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगी, लागत क्या आई होगी इसमें? इस पे लागत तो हमारे पास भाई ये बाँस पहले का पड़ा था, जी, ठीक है? जी, तो टोटल लागत हम आपको बताएं कि टोटल लागत को अगर जोड़ा जाएगा तो कम से कम 20,000 रुपया आएगा, उसमें कोई शक
नहीं है, हम बेशक पहले से ले आके रखे, हम नया किसान हमारा कोई करेगा जी तो हिसाब से उसका खर्चा तो आएगा। जी। ये हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि ये टोटल एरिया आपका कितना है, ये बताइएगा ये किसान 2 भाई। बीघा है। 2 बीघे में आपने जो है ये लौकी की खेती की। अभी इसकी हार्वेस्टिंग जो है, ये तुड़ाई जो होती है, फर्स्ट तुड़ाई कब से शुरू हुई है, और अभी इसमें कितना पैसा ये छोड़ चुका है लगभग? अब तक लगभग ये 18 से 20 हज़ार छोड़ा है, 18 स्टार्टिंग हुआ है केवल। जी। क्या आप इसमें अनुमान लगाते हैं कि क्या निकल जाएगा लगभग? खेती ये ऐसी खेती है कि इस पे निर्धारित अनुमान आंका नहीं जा कुछ सकता है। जैसे कि मिनिमम डेली 2000। मिनिमम जो है डेली 2000। कब तक हार्वेस्टिंग चलेगी अभी लगभग? अब कम से कम मान के चलिएगा कि मिनिमम अभी 2 महीना तो चलेगा ये। 2 महीने जो है, किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, 2 महीने जो है इसमें तुड़ाई अभी भी चलेगी। हम अपने वीडियो में सब किसान से एक प्रश्न करते हैं सर, आपसे भी वो प्रश्न हम करेंगे। हमें ये बताइएगा, जो लोग यहाँ से छोड़ के गांव से बाहर जाके दिल्ली या मुंबई में जॉब करते हैं, उनको खेती में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बताइएगा थोड़ा सा। दरअसल उसका कारण है जी कि अगर वो डिग्री ले लिए हैं, जी तो उनके लिए खेती भारी है, जी क्योंकि अपना पूरा समय खपाए, जी माँ बाप का धन खपाए, जी तो डिग्री लिए कुछ पोस्ट के लिए, जी तो यहाँ वापस आना उनके लिए शायद संभव नहीं होता है, जी। जबकि यहाँ नुकसान नहीं है। यहाँ जो है नुकसान नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं सर, डिग्री बीए बीकॉम बीएससी जो भी की हैं, फिर जाके वहाँ 10 से 12 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं, और वहाँ मालिक जो है 10 से 12 घंटे लगभग काम लेता है और तरह तरह की बातें सुनाता है। उससे तो बेटर 10-12 से 15 हज़ार की नौकरी यदि किसान बाहर जाके करता है, उसके पास अपनी निजी ज़मीन है और दिल लगा के काम करता है, जी तो कई गुना क्रॉस कर देगा उसको, बाहर की नौकरी को। जी। यहाँ पे ज़्यादा इनकम करेगा, खेती में ज़्यादा इनकम, बशर्ते कमर्शियल खेती करेगा उस तभी संभव है। टेक्निकल खेती के टेक्निकल खेती करेगा तभी संभव है, धान गेहूँ से नहीं हो पाएगा। धान गेहूँ से संभव नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, जैसे कि ये हमारे होनहार भाई साहब हैं, किसान भाई, ये जो हैं आपको संपूर्ण जानकारी दिया इन्होंने। इनको लौकी की बेहतरीन जानकारी है और युवाओं को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि लोग आएँ, खेती से जुड़ें और टेक्निकल खेती करें। इसीलिए मैं परमानेंट जो है ऐसे किसानों के पास जाके वीडियो बना रहा हूं कि लोगों तक पहुंचे और लोग जो हैं जागरूक हों। किसान साथियों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।